आज मैं आपको पीर हाजी अली जी के करिश्मे के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे उनकी दरगाह समुद्र में बनी और वह समुद्र में क्यों नहीं डूबती। सबसे पहले मेरे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पीर हाजी अली जी एक सूफ़ी संत हुए हैं और उन्हें उज़्बेकिस्तान के एक धनी व्यापारी भी कहा जाता है। हाजी अली दरगाह का निर्माण 1431 में एक धनी मुस्लिम व्यापारी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में किया गया था, जिन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा करने से पहले अपनी सारी सांसारिक संपत्ति त्याग दी थी। बुखारा से जो वर्तमान उज़्बेकिस्तान में है, बुखारी ने 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मध्य तक दुनिया भर की यात्रा की और अंत वर्तमान मुंबई में बस गए। उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के अनुसार एक बार संत ने एक गरीब महिला को सड़क पर रोते हुए देखा। उसके हाथ में एक खाली बर्तन था। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी परेशानी का क्या कारण है। उसने रोते हुए कहा कि उसका पति उसे बहुत पीटेगा क्योंकि उसने गलती से तेल ज़मीन पर गिरा दिया है, क्योंकि वो ठोकर खाकर गिर गई थी। उन्होंने उससे कहा कि वो उन्हें उस जगह ले जाए जहाँ उसने तेल गिराया है। वो महिला उन्हें उसी जगह पर ले गई जहाँ उससे गलती से तेल गिरा था। फिर उन्होंने ज़मीन में अपनी उंगली घुसाई और तेल बाहर निकाल दिया। महिला बहुत खुश हुई और उसने बर्तन भर लिया और घर चली गई। बाद में पीर हाजी अली शाह बुखारी को एक बात बार बार परेशान करने लगी कि उन्होंने अपने कत्थे से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। यह सब उन्होंने अपने सपने में देखा था। उस दिन से वह पश्चाताप और दुख से भरे हुए अस्वस्थ रहने लगे। फिर अपनी माँ की अनुमति से वे अपने भाई के साथ भारत की यात्रा पर निकले और अंत मुंबई के तट पर पहुँचे। वली के पास या वर्तमान मकबरे के सामने किसी स्थान पर उनके भाई अपने मूल स्थान पर वापस चले गए। पीर हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा है और उन्होंने इस्लाम के प्रसार के लिए स्थायी रूप से उस स्थान पर रहने का फैसला किया है, इसलिए वह उन्हें माफ़ कर दी। अपनी मृत्यु तक वह लोगों को इस्लाम के बारे में ज्ञान देते रहे और उनके भक्त नियमित रूप से उनसे मिलने आते रहे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि उन्हें किसी उचित स्थान या कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए और उनके कफन को समुद्र में बहा दिया जाए ताकि लोग उसे वहीं दफना दे जहाँ वह मिले। इनकी इच्छा का पालन उनके अनुयायियों ने किया। यही कारण है कि दरगाह शरीफ उसी स्थान पर बनाई गई है जहां उनका कफन समुद्र के बीच में आकर रुका था। यहाँ पर समुद्र से ऊपर उठती चट्टानों के एक छोटे से टीले पर टिका हुआ था। आने वाले वर्षों में मकबरा और दरगाह शरीफ का निर्माण किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को दरगाह पर भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। आस्था और धर्म से परे लोग पवित्र संत का आशीर्वाद पाने के लिए दरगाह पर आते हैं। कभी कभी विशेष रूप से शुक्रवार को विभिन्न सूफी संगीतकार दरगाह पर कव्वाली नामक भक्ति संगीत का प्रदर्शन करते हैं। और दरगाह हाजी अली खाड़ी में तट से 1500 मीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से टापू पर बनी है। वली के आसपास के क्षेत्र में यह इमारत इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यह टापू महालक्ष्मी के शहर परिसर के एक संकीर्ण मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। दरगाह तक पहुंचना ज्वार पर निर्भर है। चूँकि पुल रेलिंग से घिरा नहीं है, इसलिए जब ज्वार के दौरान पुल डूब जाता है तो यह दुर्गम हो जाता है। इसलिए दरगाह तक केवल कम ज्वार के दौरान ही पहुंचा जा सकता है। दोनों तरफ समुद्र के साथ पुल पर यह पैदल यात्रा दरगाह की यात्रा के मुख्य आकर्षणों में से एक है। सफ़ेदी वाली यह इमारत संगमरमर के प्रांगण के एक हिस्से में फैली हुई है जिसमें केंद्रीय मंदिर है। मस्जिद के अंदर स्थित मकबरे को ब्रोकेड की लाल और हरी चादर में से ढका गया है। इसे एक शानदार चांदी के फ्रेम द्वारा सहारा दिया गया है जिसे संगमरमर के खंभों द्वारा सहारा दिया गया है। मुख्य हाल में संगमरमर के खंभे हैं जिन पर कलात्मक दर्पण का काम किया गया है। नीले, हरे, पीले रंग के कांच के टुकड़े बहुरूप प्रदर्शक पैटर्न में व्यवस्थित हैं।
जिसमें अरबी पैटर्न है जो अल्लाह के 99 नामों को दर्शाते हैं। मुस्लिम परंपराओं के अनुसार महिला और पुरुष के लिए अलग अलग प्रार्थना कक्ष हैं, जहां पर वह अपना सम्मान व्यक्त कर दे सकते हैं। उच्च ज्वार के दौरान दरगाह पूरी तरह से अलग थलग लगती है और वहां कोई पहुंच नहीं होती। इस दरगाह के रास्ते तक पानी आ जाता है, पर इस दरगाह के अंदर कभी पानी नहीं आता। यही पीर हाजी अली जी का करिश्मा है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय पीर हाजी अली जी की।